जानकारी लेके आज हमारे बीच यहाँ पे हम सभी के कह सकते हैं डायमंड लीडर, हम सभी के कह सकते हैं शानदार लीडर हमारे बीच रहने वाले हैं। तो सबसे एक निवेदन रहेगा कि अपने तमाम उन साथियों को इनवाइट करिए जो हमारे बीच रॉयल्टी एंड वेब साथी है। तमाम साथी, क्योंकि रॉयल्टी एंड वेब तमाम साथी, आप अपने हेल्पलाइन को, अपलाइन को, अपने लाइफ लाइन को, आप तमाम जिनके भी नंबर जिनके पास है सर, एक बार आप चेक करिए डाटा को और नोटिस करिए कि क्या आपके सभी साथी यहाँ पे आ चुके हैं। अगर नहीं आए तो एक बार सर रिंग कॉल करिए सर, क्योंकि अगले 2 मिनटों में हम सबको इस सेशन को तमाम साथियों को उपस्थिति दर्ज कराना है, ताकि आगे की बातचीत बहुत शानदार और जानदार तरीके से अच्छे शब्दों के साथ तुरंत पूरा की जा सके। आज के इस शानदार सेशन में आप सबको विशेष रूप से वो सारी गाइडलाइन, वो सारी जानकारी, वो सारी इंफॉर्मेशन हम सबको दी जाएगी, जिससे इतने बड़े इवेंट को शानदार मैनेज किया जा सके, इतनी शानदार हम सबको रोड मैप मिल सके, जिससे हम सब अपनी पूरी टीम को व्यवस्थित कर पाए। और इसके लिए हमारे बीच आज सारे यूएस कोर लीडर, हम सबसे पहले यूएस कोर लीडर्स को कह सकते हैं कि तमाम हमारे जितने भी गुरुदेव हैं सबको एक बार जोरदार ताली से धन्यवाद करना चाहेंगे, वेलकम करना चाहेंगे आज के शानदार प्रोग्राम में। और आप सब बिल्कुल वीडियो खोल के बैठिए, डायरी पेन के साथ बैठिए। अगर आप बेहतरीन इंफॉर्मेशन चाहते हैं, शानदार तरीके से अपनी पूरी बातों को अपने दिल और दिमाग तक जाने देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप पूरी 100% रूप से आज की बात को सुनना, आपकी बात को पूरी अपने हो सके तो नोट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं छोटा सा परिचय, नाम रजित फ्रॉम बिहार वैशाली पातेपुर समस्तीपुर से इस टाइम आपसे बात कर पा रहा हूँ। आदरणीय रेस्पेक्टेड गुरुदेव जैना सर, महावीर सर एंड ऑल कोर लीडर्स के सानिध्य में सीखने का लगातार मौका मिलता है। और हम चाहेंगे अपने अपलाइन से तमाम कोर लीडर्स जो हमारे जितने भी गुरुदेव है, जोरदार ताली के लिए। और आज के ये शानदार सेशन में मेरा एक ही पार्ट है, आपकी संख्या। देखिए दोस्त, मैं आपके सामने आज इसलिए इतनी जुनून से बात कर रहा हूँ, जोश के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्त कहीं ना कहीं हर सेशन में, हर प्रोग्राम्स में, हर इवेंट में अपने आप को बनाए रखता हूं। और आप भी चाहते हैं कि आपके टीम को पूरी इंफॉर्मेशन जाए, पूरी शानदार जानकारी जाए, और आने वाले जो हमारा जो अगले जो 24 नवंबर 2024 को जो शानदार इवेंट है उसकी शानदार मैनेजमेंट हो सके। तो आप सब एक बार फोन कॉल करिए। हमें उतना सुनना जरूरी नहीं है जितना आपको टीम को बुलाना जरूरी है। हम तो यूं ही आपके बीच एक आग्रह करने आए हैं, एक आपको वेलकम करने के लिए आए हैं कि आपकी टीम की 100% उपस्थिति हम सबको एक मजबूत अवस्था में पहुंचा सकता है, एक सही दिशा दे सकता है, और सही प्रकार से हिंदुस्तान में एक शानदार हम अपनी छाप को, पहचान को, अपनी निशान को छोड़ सकते हैं। तो आइए बिना देर के हुए हम आपकी बुलाना चाहेंगे आज से इनके शानदार पर्सनालिटी, शानदार लीडर। यहाँ पे संख्या हमारी बढ़ रही है, लेकिन अगर संख्या और 23 अगर आप बढ़ा लेते हैं ना, तो वाकई में आज का खास और आज का विशेष रूप से आपके ऊपर बातचीत का बहुत बड़ा असर रहने वाला है, क्योंकि हम सब लकी हैं कि यूएस के तमाम हमारे गॉडफादर कहिए, जितने भी हमारे को लीडर्स कहिए, हम लकी हैं कि इतनी मजबूत तरीके से हम सबको मैनेज कर पा रही है, हम सबको सही दिशा दे पा रही है, हम सबको लगातार सिखा रही है, जिससे हम सब हिंदुस्तान के अंदर नया इतिहास रचने के लिए 24 नवंबर को तैयार है। तो आप तुरंत टीम को बुलाइए। हम आगे के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए लगातार आपके बीच जबरदस्त तरीके से अपने बातों को रखने के लिए हम ऐसी फायर लीडर, ऐसी शानदार पर्सनालिटी जिनकी जितनी भी तारीफ पूरे कम है, जिनके सानिध्य में लगातार सीखते हुए हम सब बहुत तेजी से आगे बढ़ने का क्रम जारी रखते हैं। तो आप किस बुलाना चाहेंगे, इसी एक्साइटमेंट के बीच, जोश के बीच वीडियो खोल के बैठिए, एकदम ऑन स्क्रीन होकर बैठिए, क्योंकि आना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना बातों को सुनना और बातों को अमल करना महत्वपूर्ण है। तो आपकी जोरदार ताली एक्साइटमेंट के साथ इन्वाइट करना चाहेंगे। आई इन्वाइट रेस्पेक्टेड गुरुदेव श्रीमान जय नाम कुकना सर को जोरदार ताली से वेलकम गुरुदेव, स्वागत है आज के शानदार सत्र में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत सर, शानदार सर। जूम ऐप पे आए हुए सभी लीडर्स का मैं जय नारायण जयपुर राजस्थान से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जिम्मेदार साथियों से हमारा निवेदन है, जितने भी रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर है, विशेषकर जो नए रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर है, उनका तो रहना अति आवश्यक है आज यहाँ पे, क्योंकि 24वीं एनिवर्सरी 24 नवंबर को दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने जा रही है, आप सबको पता है। अब वो ठीक से अपने डिलीवर कर पाए। पूरे साल में आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने बड़े बड़े वादे किए हैं कि ऐसा शानदार सेलिब्रेशन होगा, इस प्रकार का मैनेजमेंट होगा, इस प्रकार की चीजें होगी। अब वो डिलीवर करने की बारी है।
और जिस प्रकार की यूईएस की या तमाम लीडर्स की तैयारियां हैं, अब तक का सबसे ऐतिहासिक प्रोग्राम ये होने जा रहा है, जिसमें चाहे बाहर का मैनेजमेंट हो चाहे अंदर का मैनेजमेंट हो, एक एक चीज हम सबके आप सबके देखने लायक होगी, समझने लायक होगी, सीखने लायक होगी। अब तक की सबसे ऐतिहासिक एनिवर्सरी 24 नवंबर को दिल्ली में होने जा रही है। उसका सही से मैनेजमेंट हो, इसके लिए आपके तमाम आज यहाँ पे रोल्टी टेक्निकल का होना जरूरी है, तमाम सीनियर साथियों का होना जरूरी है। इसलिए आप तुरंत फोन कॉल करिए और कोशिश करिए डायरी बॉल पेन के साथ बैठिए ताकि सारी चीजें सही से अपने डिलीवर कर पाए। देखिए साथियों, कोई भी चीज को डिक्लेयर करने में 1 मिनट लगती है, लेकिन उसको डिलीवर्ड करना बहुत जरूरी है। एक अच्छे लीडर की निशानी है कि उसको हम सही तरीके से डिलीवर्ड कर पाए। ये प्रोग्राम अब तक का सबसे अनोखा प्रोग्राम होगा, चाहे गैदरिंग हो चाहे वहां पे सारा मैनेजमेंट हो, लेकिन ये हम सबको मिलके, आप सबको मिलके इसको एकदम बहुत यूनिक बनाना है, अब तक का ऐतिहासिक प्रोग्राम बनाना है। इसके लिए हम सबकी ड्यूटी है, कोई एक वहां पे किसी एक लीडर की ड्यूटी नहीं है कि वहां पे ओनली मेरी ड्यूटी है या ओनली आपकी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है। क्योंकि पूरे साल में हजारों नई पिने आई है, उन सब का सेलिब्रेशन है। और सेलिब्रेशन का मजा तब आता है, प्रोग्राम का मजा तब आता है जब मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हो। जो जो अपने पूरे साल में वादे किए हैं वो सारे वादे हर प्रकार से डिलीवर्ड हो सके, इसलिए आप सभी साथियों का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि 25वीं एनिवर्सरी, 25वीं सालगिरह होगी तो आपको पता है कि हर प्रकार से अलग प्रकार की होगी अगली एनिवर्सरी, और उस एनिवर्सरी का दूल्हा तब वही होगा जो इस एनिवर्सरी में एक्टिव होके अपना रोल प्ले करेगा, ठीक से सारे प्रोग्राम को समझेगा। ये जो 24वीं एनिवर्सरी होने जा रही है, हर चीज यहाँ पे यूनिक होगी, हर चीज देखने लायक होगी, समझने लायक होगी, सुनने लायक होगी और सीखने लायक होगी। इस एनिवर्सरी में जो ठीक से अपनी टीम को रोल करा पाएगा वो 25वीं एनिवर्सरी का हीरो होगा, 25वीं एनिवर्सरी का रोल मॉडल होगा। लेकिन अपनी टीम का हर साथी ठीक से पूरे प्रोग्राम को अटेंड कर पाए, ठीक से एंजॉय कर पाए, ठीक से सारी चीजों को महसूस कर पाए और इस एनिवर्सरी से विजन लेके जाए, टारगेट लेके जाए, अपने ड्रीम को जगा के जाए, इसके लिए मैनेजमेंट का सही होना बहुत जरूरी है। देखिए, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, वहां पे आने का रास्ता भी अपने को मालूम हो। इसके बाद इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम बहुत बड़ा है और वहां पे इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि नेटवर्क जाम हो जाता है, मोबाइल या इंटरनेट काम करना बंद कर देता है। तो ये सारी चीजें अपने पास पहले से हो कि किस गेट से अपनी एंट्री है, कहां पे अपने को क्या चीज मिलेगी, कैसे सेलिब्रेशन रहेगा, वहां पे अपना रोल क्या है, ये सारी चीजें तभी हो पाएगी जब आपके पास सारी चीजें रिटर्न में होगी। तो आप अपना डायरी बॉल पेन निकाल लीजिए और आपका जिम्मेदार साथी जो भी छूटा हो, संख्या पूरी हो गई है तो आपका जिम्मेदार जो भी साथी हो उसको देख लीजिए। आप लोग नोट कर लीजिए, कल फिर इसी टाइम ये मीटिंग रहेगी। अगर आज कोई साथी आपका छूट जाए तो कल सेम ये मीटिंग दोबारा भी रहेगी ताकि सारी चीजें सही हो सके। एंट्री गेट कैसे है, सेलिब्रेशन कैसे रहेगा, आपका पार्ट क्या है, सीनियर का पार्ट क्या है, नए साथी का पार्ट क्या है, आज वो सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएगी। तो एक्टिव होके बैठना है, सारी चीजें नोट करना है। बीच में कहीं स्क्रीनशॉट की जरूरत पड़े तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि लिखी हुई चीजें याद रहती है। एक दो चीजें हम प्राइमरी तौर पे बताना चाहेंगे। दिल्ली में जैसे ही आप एंट्री करोगे, आप जैसे भी आ रहे हो ट्रेन बस फ्लाइट से, नजदीकी जो मेट्रो स्टेशन है वो आईटीओ है, आप नोट कर सकते हो नजदीकी मेट्रो स्टेशन। क्योंकि प्रोग्राम अटेंड करना है अपने को, थोड़ा पैसा भी बचाना है, खर्चा भी बचाना है, टाइम भी बचाना है, ऊर्जा भी बचाना है। नजदीकी मेट्रो स्टेशन आईटीओ है, आईटीओ स्टेशन के एकदम नजदीक ही है। तो वहां से आप पैदल या जैसे भी आप पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले 1 मिनट के लिए कोई भी होस्ट, महावीर सर आप ही होस्ट है सर, नजदीकी मेट्रो स्टेशन आईटीओ है, वहां से आप इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम पहुंच जाओगे। आगे व्यवस्थाएं क्या रहेगी, सेम चीजें आपको महावीर सर बताने वाले हैं, आपको ठीक से समझना है। लास्ट में अपने क्वेश्चन आंसर रख लेंगे और सेम चीजें बाद में अपने सीनियर साथी अत्री सर भी बताने वाले हैं और भी सीनियर साथी आपको जानकारियां देने वाले हैं। लेकिन आज सारी चीजें आपको नोट कर लेना है, एकदम पक्का कर लेना है, क्योंकि वहां पे इंटरनेट काम नहीं करेगा, मोबाइल काम नहीं करेगा। देखिए, कोई भी
एक नया साथी आता है ना, वो बहुत बड़ी उम्मीदें लेके आता है और वो उम्मीद करता है कि मेरा वेलकम ऐसा होगा, मेरा सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा होगा, अगर कोई भी पिन आई है तो मेरा सेलिब्रेशन ऐसा होगा। वो इस प्रकार की बड़ी बड़ी उम्मीदें लेके आता है। वो उम्मीदों पे हम सब खरे उतर सके, इसके लिए अपना मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैंने बहुत बार ऐसे प्रोग्राम देखे हैं कि आदमी एंट्री करने में ही विचलित हो जाता है, चाहे आगे प्रोग्राम कैसे भी चले, लेकिन उसके दिमाग में वो जो विचलित हुआ था वही चीजें चलती रहती है और वो वहां से कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव भाव लेके आता है। और ये रोल हम सबका है। जो रॉयल्टी टेक्निकल है उनका रोल है कि वो अपनी टीम का सही से मैनेजमेंट करे, सही से उनको स्थान तक पहुंचाए, ताकि इस एनिवर्सरी से अपनी टीम नए ड्रीम लेके जाए, नए टारगेट लेके जाए, नए लक्ष्य लेके जाए और अगले 1 साल काम करे और हम सबका, आप सबका बिजनेस बढ़े। इसके लिए इस एनिवर्सरी में सही चीजें डिलीवर्ड होना जरूरी है और वो सही चीजें डिलीवर्ड तभी हो पाएगी जब हम सबको इन सारी चीजों की जानकारी होगी। वहां पे इंटरनेट काम नहीं करेगा, मोबाइल काम नहीं करेगा, इसलिए लोगों से ज्यादा मिल नहीं पाओगे और सही चीजें डिलीवर्ड हो। हम यूईएस की तैयारियां बताना चाहेंगे। अब तक की सबसे ऐतिहासिक तैयारी है। हर प्रकार ने ये सारा मैनेजमेंट करने के लिए सैकड़ों बार सीनियर लीडरों ने मीटिंग की है। हर एक कोर लीडर की अलग अलग ड्यूटी है, राइजिंग कोर की अलग अलग ड्यूटी है। वो सारे लोग अपनी ड्यूटी बखूबी निभाएंगे, लेकिन आप सब रॉयल्टी टेक्निकल का रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर सही अपना पार्ट प्ले कर देंगे तो सही चीजें डिलीवर्ड होगी। एक दो मोटे तौर पे बताना चाहिए, वहां पे जो चीजें कंट्रोल होगी वेन्यू के अंदर जाने के बाद, वो सारी चीजें माइक से कंट्रोल होती है। तो माइक में जो चीज बोली जाए उसको ध्यान से सुनना है कि कैसे आपको लाइन बनानी है, कैसे आपका सेलिब्रेशन होगा, क्या आपका रोल है। मैंने बहुत बार देखा है कि कई हमारे सीनियर साथी भी वो इधर उधर घूमते रहते हैं, वो व्यस्तताओं में कहीं ना कहीं गड़बड़ करते रहते हैं। अपना पार्ट क्या है वो वहां पे अपने को आज यहां से सीख लेना है, आज यहाँ पे नोट कर लेना है कि अपना पार्ट क्या है और अपना पार्ट अपने को बखूबी निभाना है। वहां पे देखिए आपके साथ आपकी टीम होगी, सैकड़ों लोग आपको देख रहे होंगे, आपकी अपलाइनें आपको देख रही होगी, सीनियर कोर लीडर भी आपको देख रहे होंगे और वो एक एक चीजें आपका नोट कर रहे होंगे। वहां पे आपको एक सही छवि बनानी है, चाहे आप रॉयल्टी हो, लेकिन वहां पे आपकी जिम्मेदारियां दिखे। तमाम सीनियर लीडर ये चीज देखे कि आने वाली टीम हमारी कितनी मजबूत है, तो आपका वहां पे सही पार्ट होना जरूरी है। चाहे वो सेलिब्रेशन हो, चाहे सीटिंग मैनेजमेंट हो, उसमें आपको अपना रोल प्ले करना है और सही रोल प्ले करना है। तो मैं बिना देर किए हुए आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में आपको सारी चीजें नोट करनी है, स्क्रीनशॉट लेना है, एक एक चीज समझनी है। कोई समझ में नहीं आए तो लास्ट में अपने सवाल जवाब रखेंगे। तो आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में हम ये चीजों की बारीक जानकारी देने के लिए ग्रेट लीडर, ग्रेट मोटिवेटर, हिंदुस्तान के टॉप अचीवरों में से एक, हम आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में बुलाना चाहेंगे सीनियर कोर लीडर, सफायर अचीवर मिस्टर महावीर सर। सर वेलकम सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत, आभार। बहुत शानदार चीजों के बारे में अभी जय सर ने जानकारी दी है। एक बार ताली जोरदार वाली बजाएं सर, बहुत शानदार सर। और 24वीं एनिवर्सरी को लेके फुल एक्साइटमेंट में है सर, बड़ी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है सर, और हम भी कोशिश कर रहे हैं सर कि इस एनिवर्सरी को ऐतिहासिक बनाए। पूरे हिंदुस्तान की सुपर डुपर एकदम जबरदस्त अकेडमी ये एनिवर्सरी बनाए, इसके लिए पूरी तैयारियां पर्दे के पीछे की जा रही है। आपको वहां किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं आए, आपको जो चीज बोली गई है वो ठीक से डिलीवर हो जाए। देखिए, जब भी हम किसी शादी वगैरह में जाते हैं ना, कोई बढ़िया फंक्शन होता है शादी का, और हम वहां लेट पहुंचते हैं तो फिर शादी का मजा नहीं आता है। हमें लगता है यार दूल्हे की एंट्री देखनी थी, दुल्हन की एंट्री देखनी थी, खाने वाली स्टॉल पे पता नहीं कौन कौन सी चीजें शॉर्ट पड़ गई, पता नहीं वो वरमाला वाला देखना था, वो भी पता नहीं कहाँ कैसा हुआ, हम तो लेट हो गए, मजा नहीं आया। तो 2-3 चीजें आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, उसके बाद हम डिटेल से आपको बताएंगे। कुछ लोगों के सवाल जवाब आ रहे थे कि सर वहां पे हम गाड़ी लेके आ रहे हैं, क्या हमारी एंट्री हो पाएगी? कुछ लोग बोल रहे थे क्या हम लगेज लेके आ रहे हैं, हमारी एंट्री हो पाएगी? तो तमाम चीजों की यहाँ पे हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। सारी चीजें एकदम स्मूथली होगी, हम इसकी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। और मेरे कैरियर की पिछले 24 सालों का ये प्रोग्राम ऐतिहासिक होने वाला है सर। हम फुल बिजी हैं, सारे लोग एकदम अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। इस बार का जो सेलिब्रेशन होगा, इस बार का जो
प्रोग्राम होगा, इस बार का जो ट्रेनिंग होगा, इस बार का जो मैनेजमेंट होगा, वो मुझे लग रहा है एकदम सुपर एक्साइटमेंट के साथ होने वाला है और वेल मैनेजमेंट के साथ होने वाला है। और जिन लोगों ने तैयारियां कर रखी है, जो लोग जिम्मेवारी लेके काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं चाहता हूँ एक बार ताली बजाएं सर। बहुत शानदार तैयारी वो लोग कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड की जिम्मेवारी लेके बड़ा काम वो तमाम लोग कर रहे हैं। उन तमाम लोगों का स्वागत है जो लोग जिम्मेवारी लेके काम कर रहे हैं, अलग अलग टीमों में काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे कोर्स आती है, जितने भी हमारे राइजिंग कोर्स आती है, वो सब लोग अपनी ड्यूटियां निभा रहे हैं। कुछ लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। कोई भी प्रोग्राम सक्सेस कब होता है सर? दो चीजें होती है बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो होता है सर दर्शक, और एक होता है किसी भी खेल में खिलाड़ी। अगर इस प्रोग्राम में आप केवल दर्शक बन के जा रहे हो तो मजा नहीं आएगा, इसीलिए खिलाड़ी बन के जाइए सर। उस टीम का पार्ट बनिए। जब भी हम किसी टीम का पार्ट बनते हैं ना, तो ऊर्जा का निर्माण होता है और हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है वहां पे। तो कुछ चीजें नोट करिए। सबसे पहले सर, हमारा जो वेन्यू है वो खुलेगा कितने बजे? सुबह 24 तारीख को सुबह। दो चीजें बताना चाहता हूँ। नंबर 1, पहली चीज, जितने भी हमारे अचीवर है ना सर, ट्रेनें लेट चल रही है धुंध की वजह से, तो कोशिश करिए सर आप एक दिन पहले वहां पे पहुंचे। एक दिन दिल्ली घूमिए, आप आराम से रिलैक्स करिए, रात को ठीक से नींद लीजिए। हमारा वेन्यू खुलेगा सुबह राइट 8 बजे सर। 8 बजे में आपको वेन्यू में एंट्री करने का मौका मिलेगा। और एंट्री करने के हमारे पास 2 गेट है। पहला गेट है गेट नंबर 7 और गेट नंबर 8। आप जरूर नोट करिएगा। मेरी आवाज आ रही है? सर यस सर, आ रही है। ओके ओके। तो 2 गेटों से हमें एंट्री करनी है, गेट नंबर 7 और गेट नंबर 8। 2 गेटों से हमारी एंट्री होगी। 8 बजे वेन्यू का, हमारा ऑडिटोरियम का वो गेट खुलेगा सर बाहर से, जहां से पब्लिक अंदर एंट्री करेगी। मैं थोड़ी सी स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है जय सर? यस सर, यस सर। ये ऑडिटोरियम का 7 और 8 गेट नंबर है सर। 7 नंबर गेट और 8 नंबर गेट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा सर। ये गेट नंबर 7 है और ये गेट नंबर 8 है। जैसे ही आप एंट्री गेट से अंदर एंट्री करेंगे तो राइट साइड में, अंदर घुसते ही राइट साइड में लगेज का काउंटर आपको मिल जाएगा तुरंत। राइट साइड में घुसते ही, पहले अंदर नहीं जाना है। अगर आप लगेज लेके आ रहे हो तो तुरंत आपको राइट साइड में लगेज काउंटर मिलेगा। वहां पे आपने अपना लगेज जमा करवाना है और आपने वहां से पर्ची ले लेनी है। अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तब भी आप 7 और 8 गेट से घुस के आप तुरंत, ये पार्किंग एरिया है जहां पे अपने एडवांस में पार्किंग पहले से बुक करवा रखी है, आप अपनी गाड़ी की पार्किंग कर सकते हो। यहाँ मैक्सिमम 250 से 300 गाड़ियां आ सकती है सर। तो पहला काम हो गया सर। 8 बजे से एंट्री होगा। आप 8 बजे से एंट्री करेंगे। अगर आप लगेज लेके आ रहे हैं और गाड़ी लेके आ रहे हैं तो राइट साइड में वहीं पे आपकी गाड़ी पार्किंग हो जाएगी और वहीं पे आपका लगेज काउंटर है, वहां पे आप जमा करवा के टोकन ले लेंगे। उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है जय सर? यस सर। ये जो बीच में गोला मैंने अभी बनाया है, यहाँ से आपको एंट्री पास, जो आपके हाथ पे बैंड लगा होगा, उस बैंड को स्कैन करके आपको यहाँ से अंदर एंट्री करना है। और जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे, यहाँ जस्ट सामने आपको 2 बड़े बड़े होर्डिंग मिलेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड के अंदर, जहां पे आपको इंफॉर्मेशन लगी रहेगी। जितने भी हमारे अचीवर आ रहे हैं उन लोगों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेनी है। उस इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना है। उसके ऊपर जितने भी हमारे रॉयल्टी अचीवर, जितने भी हमारे पर्ल एंड अबो, जितने भी साथी हैं जो इस एनिवर्सरी में सेलिब्रेशन के लिए आ रहे हैं, उन लोगों को ये साइड में काउंटर लगे होंगे सर। यहाँ पे हमारे ये काउंटर लगे होंगे बड़े बड़े। इन काउंटर पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। जय सर, दिखाई दे रहा है? यस सर। इन काउंटरों पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। अंदर घुसते ही सबसे पहले यहाँ 2 आपको साइडों में इंफॉर्मेशन बैनर लगे होंगे। उन इंफॉर्मेशन बैनर को ध्यान से पढ़ना है। कौन से काउंटर पे आपको जाना है, इसकी आपने पहले प्लानिंग करनी है यहीं से, ताकि आप अंदर जा पाओ और आपकी ठीक से प्लानिंग हो पाए। गेट नंबर 7 और 8 से आपकी एंट्री होगी। क्लियर हो गया जय सर? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके सर। इसके बाद यहाँ से जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपको आगे का जो व्यू मिलेगा वो कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा। ये आपको आगे का व्यू मिलेगा यहाँ से इस तरह का। आपने जैसे ही गेट से एंट्री किया और यहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया दोनों जगह से, और उसके बाद आप आगे जाएंगे। अब जो नए लोग हैं, जिन लोगों का सेलिब्रेशन नहीं होना है, रॉयल्टी एंड अबो के जो साथी है जिनका सेलिब्रेशन नहीं होना है, या जो नए आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, वो तमाम लोगों को कोई यहाँ पे आपको काउंटर पे नहीं जाना है। वहां से सीधे आप जाएंगे और ये 2 गेट आपको सामने दिखाई देंगे, पहला और दूसरा। इन 2 गेट से आप एंट्री कर जाएंगे, सीधा आप ऑडिटोरियम के अंदर चले जाएंगे, ऊपर वाली रो के अंदर चले जाएंगे। और जैसे ही आप इस मेन एरिना में आएंगे, बड़े वाले एरिना में, ये जो बड़े वाला एरिना है सामने पेड़ियां लगी है यहाँ, इसके अगर ऊपर आप जाएंगे तो ऊपर यहाँ पे गुड डॉट का आपको खाने के फूड स्टॉल मिल जाएंगे। वहां पे आप 100 रुपए के अंदर अपना एक पैकेट ले सकते हैं, जिसमें एक पानी की बोतल होगी
और आपके लिए बिरयानी का एक पैकेट मिलेगा। यहाँ से आप खाने का पैकेट ले सकते हैं और उसको खाना खा सकते हैं। इन 2 गेटों से सारी पब्लिक अंदर एंट्री करेगी। क्लियर हो गया जय सर? यस सर। अब ये एंट्री है नए लोगों के लिए, जो लोग सेलिब्रेशन में नहीं जा रहे वो तमाम लोग यहाँ से एंट्री कर लेंगे सर। अब अगर कोई बंदा सेलिब्रेशन वाला है उसको क्या करना है, या कोई रॉयल्टी अचीवर है और टेक्निकल अचीवर है जिनका सेलिब्रेशन होना है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भी 7 और 8 गेट नंबर से एंट्री करेंगे और एंट्री करते ही सीधा सामने इंफॉर्मेशन लगी होगी, उस इंफॉर्मेशन काउंटर पे जाएंगे। अब इंफॉर्मेशन क्या होगी वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। इस तरह के आपको 2 वहां पे होर्डिंग मिलेंगे बड़े बड़े सर, इस तरह के होर्डिंग मिलेंगे सर। पहला होर्डिंग इस तरह का होगा जहां पे 15 नंबर से लेके 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 26 नंबर तक ये पर्ल एंड अबो का मिलेगा। ऐसा ही एक होर्ड आपको साइड लेफ्ट साइड में मिलेगा, वहां पे जितने भी हमारे रॉयल्टी अचीवर हैं उनका ये होर्डिंग मिलेगा। इसके ऊपर ये नंबर दिए होंगे, इसकी आप फोटो भी ले सकते हो, मैं और भी आपको आगे फोटो दिखाने वाला हूं। 1 नंबर काउंटर पे कितने नंबर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे रॉयल्टी अचीवर गोल्ड, उनको जाना है। ये सब काउंटर आपको वहां पे पहले अंदर घुसते ही मिल जाएंगे, एंट्री करते ही। क्लियर हो गया जय सर? यस सर। ओके। इसके अलावा आपको इस तरह की वहां पे इसकी आप एक फोटो ले लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये सेम चीज है, सेम चीज है। आ रही है सर? यस सर। इसकी फोटो ले लीजिए जितने भी लोग जुड़े हुए तमाम लोग, कि पर्ल का रजिस्ट्रेशन कहां से होगा, काउंटर नंबर क्या है, स्टार पर्ल का कहां से होगा, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर से कौन सी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर तक है, एमराल्ड का कहां होगा, स्टार एमराल्ड एंड अबो का रजिस्ट्रेशन कहां होगा। ये पुराने सीनियर पर्ल एंड अबो है, सीनियर टेक्निकल अचीवर जिनका सेलिब्रेशन नहीं है, ये उनका रजिस्ट्रेशन काउंटर है। पहले महावीर सर ने दिखाया था, वो कलर्ड में था, ये व्हाइट में है। ओके। ऐसे ही सभी लोगों का वहां पे आपको इस तरह का काउंटर मिल जाएगा और इन काउंटर पे जाके आपको ये 1 तारीख से लेके गोल्ड, स्टार गोल्ड, ये सबका मिल जाएगा। इनकी आप फोटो ले लीजिए। नए जिनका सेलिब्रेशन है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ब्रांड न्यू जो है इसका फोटो ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मोबाइल में होना चाहिए। और वहां भी आप जाके इंफॉर्मेशन काउंटर से तुरंत इसकी फोटो ले लेंगे, फिर आप उसी लाइन में जाएंगे। वहां गलती पता है लोग क्या करते हैं, ठीक से इंफॉर्मेशन लेते नहीं है, फिर गलत राउंड वो लाइन में लगे रहते हैं, वहां पे अनायासी भीड़ करते रहते हैं, वो अल्लाह करते रहते हैं, जिससे आप भी परेशान होते हो और बाकी लोगों को भी असुविधा होती है। अब ये 2 आपने इन्फो ले लिया सर। दोबारा महावीर सर दोबारा लगाइए, कुछ ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा दोनों। ये नए का ले लीजिए पहले सर। ये नए गोल्ड एंड अबो का काउंटर नंबर इस पे लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी। ये नए अचीवर का है जिनका सेलिब्रेशन होना है। कौन से काउंटर पे किसको जाना है, ये नए का। पुराने रॉयल्टी का कोई काउंटर नहीं है, उनको ऊपर ही जाना है। पुराने जो ओल्ड सीनियर है उनका टेक्निकल एंड अबो का काउंटर है। पुराने वाला दोबारा लगाइए महावीर सर एक बार। ये जो हमारे सीनियर टेक्निकल है, जो पहले टेक्निकल है, उनका ये काउंटर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्लियर हो गया सर? यस सर। अब चलिए सर आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात सर, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात ये है सर कि जितने भी हमारे रॉयल्टी अचीवर है उनको क्या मिलेगा। नंबर 1, पहले तो एंट्री पास उनको मिल गया है, हाथ का जो बैंड दिखा के वो बाहर से अंदर एंट्री करेंगे 7 नंबर और 8 नंबर गेट से। फिर इन काउंटर पे जाएंगे तो इनको क्या मिलेगा, काउंटर पे रॉयल्टी अचीवर को 4 चीजें मिलेगी सर। नंबर 1 पहली, अच्छा जब भी कोई रॉयल्टी अचीवर आएगा तो वो अपना आईडी पास भी साथ में लेके आएगा सर। वहां ये नहीं होगा कि पापा का है, चाचा का है, मामा का है, जीजा का है, साला का है, अपलाइन का है, डाउनलाइन का है। हाथ जोड़ के निवेदन है सर, आप अपना आईडी पास लेके आएंगे, जिनका सेलिब्रेशन है वही वहां पे जाएंगे जिनका सेलिब्रेशन होना है। अपना आई कार्ड दिखाएंगे और वहां पे 4 चीजें आपको मिलने वाली है। नंबर 1, पहली चीज आपको एक बेच मिलेगा जो गले में डालना है। पहली चीज आपको बेच मिलेगा जो गले में डालना है, रस्सी लगी होगी गले में डालना है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज आपको वहां पे तुरंत पिन भी मिल जाएगी, कंपनी का स्टाफ रहेगा, आप डिस्ट्रीब्यूटर नंबर बताओगे, अपना आईडी प्रूफ दिखाओगे तो तुरंत वहां पे आपको पिन मिल जाएगी। दूसरी, तीसरी चीज वहां पे रॉयल्टी की ट्रॉफी भी मिल जाएगी वहीं पे। 3 चीज। और चौथी चीज, वहां पे आपको अंदर जाने के लिए, नीचे वाले एरेना में बैठने के लिए आपको हाथ पे बांधने के लिए बैंड मिलेगा। 4 चीजें आपको मिलेगी। पहली चीज मिलेगा बैच, दूसरी चीज मिलेगी ट्रॉफी,
तीसरी चीज बैंड और चौथी चीज पिन, 4 चीजें मिलेगी। अब बैंड कितने मिलेंगे? सिंगल आ रहा है तो उसको एक ही बैंड मिलेगा, अगर पत्नी के साथ आ रहा है तो उसको केवल मैक्सिमम 2 ही बैंड मिलेंगे सर। ऐसा नहीं है कि सर 5 बैंड दे दीजिए, मेरा भाई है, मेरी भाभी है, मेरा जी, कुछ नहीं सर, सभी अचीवरों को 2 बैंड मिलेंगे सर, ध्यान रखना सर इस बात का सर। अगर पत्नी साथ में है तो ही दूसरा बैंड लेना है, भाई, भतीजा, जीजा, साला, मामा, बुआ के लिए बैंड नहीं लेना है सर, केवल कपल की एंट्री हो रही है। क्लियर हो गया क्या सर? यस सर, ये नीचे बैठने के लिए है। पुराने जो रॉयल्टी अचीवर है, हमारे सीनियर रॉयल्टी अचीवर है, उनको ऊपरी बैठना है, उनको किसी भी काउंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, उनकी सीधी एंट्री है। नए जो हमारे रॉयल्टी अचीवर है, उनको 4 चीज काउंटर पे मिलेगी, चारों चीज लेके, ताकि वो नीचे एरिना में बैठ सके, ताकि स्टेज पे सेलिब्रेशन के लिए जा सके। ओके, अब ये 4 चीजें लेके आपको कहां जाना है, अब ये मैं थोड़ा सा बताने वाला हूं, देख लीजिए। ये 4 चीजें लेके आम आदमी तो यहां से आएंगे, जय सर मैंने पहले बता दिया। यस सर। आम आदमी तो यहां से आएगा और सीधा इस गेट से अंदर घुस जाएगा सर। यस सर। यस सर। ये आम आदमी का रास्ता हो गया सर, इधर से आएगा सीधा अंदर घुस जाएगा। लेकिन जितने भी हमारे रॉयल्टी अचीवर एंड अबो है, जिनका सेलिब्रेशन होना है, वो इस तीर वाली जगह से आएंगे सर, यहां से आएंगे, इसके आगे से निकलेंगे, न्यूट्री चार्ज का जो काउंटर लगा है उसके पास से जाएंगे, और ये जो मैं निशान बना रहा हूं उसके निशान से यहां से आपकी एंट्री होगी। यहाँ पे आपको 2 लोग मिलेंगे, एक मिलेंगे विजय विरोधिया जी, एक मिलेंगे मंजीत सर। विजय विरोधिया जी और मंजीत सर की यहाँ ड्यूटी है, वो आपकी चारों चीजों को चेक करेंगे, वो आपका बैंड चेक करेंगे, पत्नी के साथ आए हो तो उसका हाथ पकड़ के साथ रखना है, उसको वो चेक करेंगे, बैंड हाथ पे लगा लेना है, प्लस ट्रॉफी चेक करेंगे, प्लस आपके सीने पे लगी हुई पिन चेक करेंगे, और आपको जो जगह बताए वहीं जाके बैठना है, बीच में अपना दिमाग नहीं लगाना है सर, क्योंकि अगर बाद में आप दिमाग लगाओगे, इधर उधर घुसोगे, तो सारी व्यवस्था यहाँ खराब हो जाएगी सर। क्लियर हो गया सर? यस सर। ये नीचे एंट्री का बता रहा हूँ, येलो वाली लाइन है, ये नीचे एंट्री का है एरिना में जाने का, जिनका सेलिब्रेशन होने वाला है सर। यस सर, जय सर, क्लियर हो गया? यस सर। विजय विरोधिया सर और मंजीत सर मिलेंगे, उनके वॉलेंटियर मिलेंगे वहां पे, कोई ना कोई वॉलेंटियर, उनके वॉलेंटियर मिल जाएंगे, जिम्मेवारी उनकी रहेगी वहां पे। अब जितने भी पर्ल एंड अबो है, उनको भी सेम इसी रास्ते से जाना है, उनको भी काउंटर नंबर पे जाना है, जिनका सेलिब्रेशन होना है, उनको क्या मिलेगा, वो काउंटर पे जाएंगे तो जाते ही सबसे पहले उनको बेच मिल जाएगा गले में डालने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे पिन मिल जाएगी। नंबर 3, उनको अंदर जाने के लिए बैंड मिलेगा, और बैंड की वही पात्रता है, पत्नी है तो 2 बैंड लेना है, वरना एक ही बैंड लेना है सर। हमें इस प्रोग्राम को सुपर डुपर हिट करना है। नीचे एरेना में बैठने की जगह मात्र 550 से 6000 लोगों की है, और हमारे पास संख्या ज्यादा है, तो इसको मैनेज करना है, इसमें कोई किंतु परंतु पपट नहीं लगाना है। वहां से 2 बैंड मिलेंगे अगर पति पत्नी जा रहे हो तो, प्लस आपको पिन मिलेगी, प्लस वहां पे आपको एक बेंच मिलेगा, और बैंड लेके आप वहां से निकल जाएंगे, और एक आपको वहां पे ट्रॉफी के लिए कूपन मिलेगा। जिन लोगों का सेलिब्रेशन होना है, जितने भी पर्ल एंड अबोस आती है, ट्रॉफी किनको मिलेगी, जो वहां से कूपन भी कलेक्ट कर लेंगे। तो 4 चीजें वहां पे हो गई सर, और वहां पे जिम्मेवारी रहेगी अत्री जी की, और जैन सर आपको बता देंगे, वो कूपन वहां से लेके आप जब एंट्री करेंगे अंदर, तो वो वहां पे आपको वो मंजीत जी की टीम और विजय जी की टीम आपको पर्टिकुलर जगह पे बिठाएगी, लाइन से सारी व्यवस्था करेंगे सर, कोई भागेगा नहीं, कोई एक्स्ट्रा फोटो नहीं निकालेगा, कुछ नहीं करेगा। 4 चीजें क्लियर हो गई जय सर? यस सर। उसमें जो नए टेक्निकल है महावीर सर, पुराने टेक्निकल को क्या क्या मिलेगा वहां पे, और नए टेक्निकल को क्या मिलेगा? पुराने टेक्निकल का काउंटर अलग होगा, पहले स्क्रीनशॉट लिया, उसमें लिखा हुआ है, नए टेक्निकल का काउंटर अलग होगा। पुराने टेक्निकल को कितनी चीजें मिलेगी महावीर सर? पुराने टेक्निकल को अपनी पहले पिन लगा के जानी है, जो उसके सीने पे पहले से मिली हुई है सर, आरसीएम की पिन होना उसके पास जरूरी है। उसको एक तो बैंड मिलेगा सर नीचे जाने के लिए, यस सर, बैंड मिलेगा, और पिन मिले, वो बैंड और वो बेंच मिलेगा सर नीचे बैठने, बस 2 ही चीज। नीचे बैंड चेक करके वहां पे मंजीत सर और उनकी टीम रहेगी, विजय सर की, वो बैंड देख के आपको बैठने का देगा। या पुराने टेक्निकल का हो गया। नए टेक्निकल को एक ट्रॉफी का कूपन भी मिलेगा वहां पे, हाँ, ताकि जब आप स्टेज पे जाओ तो वो कूपन जमा करेंगे, और तब वो ट्रॉफी आपको स्टेज पे वहां पे मिलेगी, नए टेक्निकल को, पर्ल एंड अबो को। तो नए जो टेक्निकल है, वो ट्रॉफी का कूपन लेना नहीं भूले वहां पे। जिनके पास कूपन नहीं होगा उनको ट्रॉफी नहीं मिलेगी। यस सर, चलिए आगे सर। ओके सर। बाहर का जो गेट है ऑडिटोरियम का, वो खुलेगा 8 बजे, और अंदर जो ऑडिटोरियम है
जिसके अंदर एंट्री करेंगे हम, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम होने वाला है, एनिवर्सरी होने वाली है, वो गेट खुलेगा राइट 9:30 पे सर। और जितने भी हमारे रॉयल्टी अचीवर का सेलिब्रेशन है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। बहुत सारे लोग इन चीजों को सुनते नहीं है, बाद में फिर अपलाइन को बोलते हैं, डाउनलाइन को बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। अच्छा, अंदर जो रॉयल्टी अचीवर का सेलिब्रेशन होगा, वो सेलिब्रेशन होगा राइट 10:30 पे होगा सर। उसके बाद आने वाले रॉयल्टी अचीवर को अंदर हो सकता है एंट्री भी नहीं मिले और सेलिब्रेशन में जाने का पार्टिसिपेट करने का, स्टेज पे जाने का मौका नहीं मिले। तो तमाम जितने भी हमारे रॉयल्टी अचीवर है, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, 10:30 पे स्टेज के पास जो जगह निर्धारित होगी वहां आपको जाना है, तभी आपका सेलिब्रेशन हो पाएगा। क्लियर हो गया जय सर? यस सर। अंदर एंट्री करने के बाद माइक की आवाज सुनते रहना है। माइक से जो एमसी होगा वो आपको बुलाएगा, उसी प्रकार लाइनें मैनेजमेंट करना, फोटो सेशन करना, वो थोड़ा उसका इशारा समझना है, जो बोल क्या रहा है वो अंदर का मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए। ऐसे नहीं फोटो खिंचाने के लिए बार बार आप आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, फिर पूरी व्यवस्थाएं भंग हो जाती है। तो अपने आप की थोड़ी जिम्मेदारी समझनी है। एक लेवल पे हम होते हैं तो हमारी थोड़ी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी होती है। तो माइक की आवाज को सुनते रहना है और वहां पे वॉलेंटियर होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। यस सर। ओके सर, अब दोबारा बता रहा हूं सर, 7 और 8 गेट नंबर से एंट्री होगी, 7 और 8 गेट नंबर से एंट्री होगी। 8 बजे मेन ऑडिटोरियम का बाहर वाला गेट खुलेगा, जहां से लोग अंदर एंट्री करेंगे। राइट साइड के अंदर बैग अगर आप लेके आ रहे हो वो, या आप गाड़ी से आ रहे हो, तो राइट साइड में आपकी पार्किंग अंदर घुसते ही उसके बाद आपको डायरेक्ट अंदर एंट्री करना है। आपको बैंड हाथ पे लगा के घुसना है। बैंड वहां पे स्कैन किया जाएगा, यूएस का लोगो लगा हुआ, उस पे चिट होनी चाहिए, वो दिखाते हुए आप जैसे अंदर एंट्री करोगे, सामने 2 वहां पे आपको पोस्टर मिलेंगे, जिन पे जितने भी नए लोग हैं या पुराने लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना है, सीनियर लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन होगी। उस रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आपको काउंटर पे जाना है और काउंटर के बाद आपने आगे की तरफ प्रस्थान करना है। अब कुछ लोगों का सवाल आ रहा है कि सर टिकट नहीं मिली, हमें क्या करना है? जिनके पास टिकट नहीं है वो अपनी अपलाइन से तुरंत टिकट की व्यवस्था करें। वहां हॉल के बाहर इस बार कोई टिकट नहीं मिलेगी। 25,000 टिकटें ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है। एक्स्ट्रा टिकट हमारे पास नहीं है, ना ही हम जारी करने वाले हैं। तो अपने कोर लीडर से तुरंत आप संपर्क करें। ओके, इसके बाद क्या है, अंदर 9:30 पे हॉल खुलेगा और 10:30 पे रॉयल्टी अचीवर का सेलिब्रेशन होगा। उसके बाद आगे जो भी स्टेज पे माइक बोला जा रहा है उस पे आपको ध्यान देनी है, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। जिन लोगों को न्यूट्री चार्ज के काउंटर पे जाना है, बाहर न्यूट्री चार्ज का काउंटर होगा। खाने की व्यवस्था के लिए 100 रुपए के अंदर एक पैकेज तैयार किया गया है गुड डॉट द्वारा, जो बिरयानी का पैकेज, और आपको एक पानी की बोतल वहां पे मिल जाएगी। आपकी चाय की इच्छा है तो वहां पे चाय की व्यवस्था भी रखी जाएगी, आप वहां पे चाय अपने पैसे देके परचेज कर सकते हैं। प्रोग्राम राइट 9:30 बजे हॉल जैसे खुलेगा, 9:40 पे प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया जाएगा। 10:30 बजे रॉयल्टी अचीवर का सेलिब्रेशन होगा और पूरे प्रोग्राम को अटेंड करना है। हम खाने के लिए नहीं जा रहे, हम बार बार अंदर बार के लिए नहीं जा रहे। आप अपने आने जाने की व्यवस्था इसी अकॉर्डिंग करें कि आप टाइम से अपनी जगह पे पहुंच जाएं और अपनी टीम के साथ वहां पे बैठेंगे। शाम तक प्रोग्राम चलेगा। प्रोग्राम जैसे समाप्त होगा उसके 15 मिनट के गैप के बाद टेक्निकल अचीवरों के साथ टीसीजी का स्पेशल बातचीत होगा। आपने उसमें शामिल होना है, जितने भी टेक्निकल एंड अबोस आती है। शाम को लगभग 5 से 6 बजे के बीच में हमारा प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। ये एक रूपरेखा रहेगी। मेरी बातचीत समाप्त हो चुकी है। इससे रिलेटेड अगर कोई और बातचीत है तो आप संपर्क कर सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं, अपने कोर लीडर से संपर्क करें, अपने राइजिंग कोर लीडर से संपर्क करें। मेरी बातचीत समाप्त हो चुकी है। आगे की कार्रवाई के लिए मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में हमारे बीच में श्रीचंद अत्री जी है, उनको इनवाइट करना चाहता हूं। वेलकम सर, श्रीचंद अत्री जी। ताली बजाए ना, थोड़ी मुस्कुरा के बजाइए सर। कुछ लोग रात और दिन लगे हुए हैं सर, रात के 2-2 बजे तक मीटिंगें कर रहे हैं आप लोगों के लिए सर। तो हम ये उम्मीद करते हैं सर कि आप हमारा सहयोग करेंगे और इस प्रोग्राम को हम सुपर डुपर हिट करेंगे और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी लीडर्स को नमस्कार, जय आरसीएम। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऑल ऑफ यू आर वेरी एक्साइटेड 4th एनिवर्सरी, और मैं आप सब लोगों को एक जिम्मेदारी के साथ विश्वास दिला रहा हूं, आपकी टीम का जो भी साथी इस एनिवर्सरी में जा रहा है, इस बार का एजेंडा हमने कुछ इस प्रकार से बनाया है कि वहां ड्रीम पे बात होगी, लक्ष्य पे बात होगी और बहुत सारी नई चीजें आप पहली बार देखेंगे। तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूं कि इस बार आप वहां पर जिन भी साथियों को लेके जाएंगे वो साथी वहां से कुछ न कुछ लेके आएंगे सर, इस बात का भरोसा कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, महावीर सर ने सारी चीजें बताई।
जब हम किसी भी बड़े प्रोग्राम में जाते हैं तो हम एक टीम लीडर के रूप में जाते हैं और हमारे साथ कुछ लोग जाते हैं सर। यदि वो साथी वहां पर उनका फोकस किसी और चीज में है, वो परेशान है, उनको पता नहीं है, तो उनकी आधी एनर्जी तो एंट्री से पहले खराब हो जाती है। इसलिए बीइंग ए लीडर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपनी टीम के लीडर्स की मीटिंग कीजिए, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए कि वहां पर किस प्रकार से एंट्री रहेगी। जैसा महावीर सर ने बोला कि जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको गेट नंबर 7 और 8 से एंट्री करनी है और 8 बजे हमारा गेट खुल जाएगा। एंट्री करते ही आपने लगेज राइट साइड में जमा करा करके और सीधा अपना जो बैज आपको मिला, जो आपको टिकट मिला हुआ बैज, उसको स्कैन करते हुए आगे निकल जाएंगे। और जैसे आगे निकलेंगे आपने, यदि आप इस साल के नए अचीवर हैं तो आपको काउंटर पर जाना है, आइदर यू आर रोयल्टी अचीवर और आइदर यू आर टेक्निकल अचीवर। और यदि आप इस साल के सेलिब्रेशन में पार्ट नहीं कर रहे हैं, नए अचीवर नहीं है, तो आपको सीधा निकल जाना है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरी चीज क्या है, जब आप एंट्री करेंगे आपको वहां पर बहुत सारे होर्डिंग मिलेंगे, एमराल्ड के, स्टार एमराल्ड के, रूबी के, तो वो स्टार रूबी के, सफायर के। तो एक क्रेज होता है नए व्यक्ति के मन में, एक ड्रीम होता है कि मैं भी ऐसा बनूं। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उन साथियों को उन होर्डिंग के पास लेके जाएं और उनके साथ फोटो क्लिक करें। सर आप खड़े होइए, अगली बार आपको इस होर्डिंग में आना है, अगली बार मैं यहाँ पर आने वाला हूं। तो वो आपके टीम के लीडर्स का एक फोकस बनेगा, प्रोग्राम के प्रति क्रेज बनेगा कि यदि वो वहां पर आ रहे हैं तो वो अपने सीनियर के, अपने कोर लीडर्स के फोटो को देखे वहां पर फोटो खिंचवाएंगे, सेल्फी लेंगे। तो ये पॉइंट आपकी टीम के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन पॉइंट बन सकता है। एक साथी को बोला कि मेट्रो से ITO मेट्रो स्टेशन है सर, और जैसे आप एंट्री करेंगे, एंट्री के बाद आपने जो काउंटर की रूपरेखा बताई है, काउंटर 1 से 26 है सर हमारे वहां पे। इन काउंटर का 2 प्रकार से पार्टीशन है कि जो 1 से 13 काउंटर हैं वो हैं हमारे न्यू अचीवर्स के लिए, जहां से उनको ट्रॉफियां बैंड मिलना है। और जो हमारे 15 से और 26 है वो है ओनली फॉर सीनियर टेक्निकल अचीवर। उन पे कोई ट्रॉफी नहीं है। उन सीनियर टेक्निकल अचीवर को आपने पिन दिखा के नीचे के एरेना में बैठने के लिए अलग से बैंड मिलेगा और एक बैच मिलेगा। सिर्फ 2 चीजें मिलेंगी। बट काउंटर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 13 वो है रोल्टी और टेक्निकल का। कौन से? जो न्यू रोल्टी है, न्यू टेक्निकल है। न्यू रोल्टी को क्या क्या मिलेगा? न्यू रोल्टी को ट्रॉफी वहीं से मिलेगी। काउंटर नंबर 1 से 4 गोल्ड का है, आप नोट कर सकते हैं। काउंटर नंबर 5 और 6 स्टार गोल्ड के, न्यू स्टार गोल्ड जो इस साल में आए हैं। काउंटर नंबर 7 प्लेटिनम का है। काउंटर नंबर 8 पे फिर भी आपको कोई दिक्कत आए, मे आई हेल्प यू का काउंटर होगा। और काउंटर नंबर 9 और 10 वो रहेंगे स्टार प्लेटिनम के लिए। तो आपने अपनी टीम के जो भी नए अचीवर हैं उनको एक काउंटर में बता देने हैं। उसके अलावा फिर भी कोई संशय रहता है तो एंट्री पे 2 बड़े बड़े होर्डिंग होंगे जहां पर पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा, पूरे डायरेक्शन आपको दी जाएगी। उसके बाद है काउंटर नंबर 11 फॉर पर्ल, जो इस साल में हमारे नए पर्ल अचीवर हैं उनको ट्रॉफी स्टेज पे मिलेगी। तो उनके लिए काउंटर नंबर 11 है। काउंटर नंबर 12 फॉर न्यू स्टार पर्ल, जिन्होंने इस साल नई पिन ली है उन स्टार पर्ल के लिए काउंटर नंबर 12 रहेगा। और काउंटर नंबर 13 रहेगा एमराल्ड, स्टार एमराल्ड एंड अबव लीडर्स के लिए, जिनको वहां पर 2 चीजें मिलने वाली है। ये सारी चीजें बताई महावीर सर ने आपको, और वहां पर जाके पूरा आप एंजॉय कीजिए। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा, कई साथी क्या करते हैं, ऐसे ही थोड़ा मूड में रहते हैं, चलो चाय पी लेते हैं, चलो खाना खा लेते हैं। बिल्कुल खाइए, बट इस चीज का ध्यान रखिए कि 9:30 पर हमारा हॉल खुल जाएगा और जहां भी आपकी बैठने की व्यवस्था है आप अपनी टीम को प्रॉपर जगह बिठाइए, क्योंकि 9:50 पे हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। 9:50 पे माइक ऑन हो जाएगा और प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, राष्ट्रीय गान शुरू हो जाएगा, सारा प्रेजेंटेशन रहेगा। और एक चीज और, नए साथियों के अंदर क्रेज होता है। हम तो कई सालों से आप लोग RCM के प्रोग्राम देखते हैं, बट नए साथियों को क्रेज होता है, वो जाके देखता है कि उड़ीसा के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, केरला से लोग हैं, अंडमान निकोबार से लोग, तो उसके लिए बड़ा क्रेज होता है। तो आप प्रयास कीजिए कि आपकी टीम के सभी साथियों की एंट्री 9:30 पर हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे रोल्टी अचीवर हैं, जिनको लेकर के हम सब बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि हमारा बेस का जो सेलिब्रेशन है वो रोल्टी का है। सबसे इंपॉर्टेंट, आज भले आप एमराल्ड है, स्टार रूबी है, आप रूबी हैं, बट एक व्यक्ति का जब रोल्टी का सेलिब्रेशन होता है उसके लिए उससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं होता। और आपकी टीम का यदि रोल्टी अचीवर उस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो शायद उसके लिए वो पूरा का पूरा प्रोग्राम मोटिवेशन का नहीं रहेगा।
तो आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके तमाम रोयल्टी अचीवर 9:50 पे एंट्री कर जाएं सर। और जहां उनकी व्यवस्था है बैठने की, कोशिश की गई है कि उनकी बैठने की व्यवस्था स्टेज के पास रहेगी जहां उनका काउंटर होगा। और हमारे बहुत सारे वॉलंटियर रहेंगे, वो प्रयास करेंगे प्रोग्राम शुरू होते ही वो 10 बजे रोयल्टी अचीवर के पास आएंगे और बकायदा बोलेंगे गोल्ड और स्टार गोल्ड लाइन लगाओ ताकि स्टेज के पास आ जाए। और जैसे ही अनाउंस के बीच में हमारे इस साल के न्यू ब्रांड गोल्ड और स्टार गोल्ड को आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं, तो आपने बिना विलंब किए लाइन में लग जाना है और स्टेज के पास पहुंचाना है, क्योंकि वहां पर आपका फोटोग्राफ होगा, ट्रॉफी आपके हाथ में होगी, उस ट्रॉफी के साथ आपका ग्रुप फोटो होगा और वो फोटो आपको अगली पिन के लिए, अगले लेवल लिए मोटिवेट करेगा। और आपकी डाउनलाइन के लोगों को यह एहसास होगा कि मैं जिस व्यक्ति के साथ आया हूं वो आज इस एनिवर्सरी का अचीवर है। ये बहुत बड़ी बात है। भले आपकी गोल्ड की पिन है, बट आपके साथ हुए व्यक्ति को एक ड्रीम क्रिएट होगा कि इस बार तो मेरे अपलाइन को गोल्ड की ट्रॉफी मिली है, अगली बार मैं गोल्ड की ट्रॉफी लेने के लिए यहाँ पर आने वाला हूं। तो आप ये प्रयास कीजिए कि आप उस सेलिब्रेशन का पार्ट बने, क्योंकि वो पीरियड है 10, 12, 15 मिनट का, उसके बाद वो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि हमने टाइमली क्लोज करना है। तो सभी रोयल्टी अचीवर से मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने उस प्रोग्राम को जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि यदि आप टाइम मिस करेंगे तो उसके बाद आपका वहां नंबर आने वाले हैं। सिर्फ आप बैठ के प्रोग्राम देखेंगे, आप दर्शक नहीं है सर, आप अचीवर हैं। तो अपनी गरिमा को, अपनी जो आपने अचीवमेंट की है उसको लेकर के आप प्रयास कीजिए और उसके बाद प्रोग्राम शुरू होगा, रॉयल्टीज टेक्निकल रहेंगे। और मैं एक दो चीजें और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि वहां पर जब आप आएंगे उस प्रोग्राम में, तो कुछ ऐसे, मैं ये कह रहा हूं कि प्रोग्राम सारा अच्छा है, पूरे 5 घंटे 6 घंटे का प्रोग्राम अच्छा है, लेकिन किसी व्यक्ति को कौन सी चीज क्लिक कर जाती है और किसी व्यक्ति को कौन सी चीज क्लिक कर जाती है। एक व्यक्ति ने वहां पर मैसेज दिया कि मैं लास्ट ईयर आया था और लास्ट ईयर मैं सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं था, बट मेरे अंदर ये तड़प थी, मुझे बड़ी ईर्ष्या हुई कि यार मैं इतना बड़ा अचीवर हूं बट मेरी सेलिब्रेशन नहीं हो रहा। और मैंने संकल्प किया कि मैं अगली बार सेलिब्रेशन में हिस्सा बनूंगा और आज मैं अकेला नहीं, मेरे साथ 10 लोगों की रोयल्टी निकाल के लेके आया हूं। तो हो सकता है किसी लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। एक साथी हो सकता है ऐसा मैसेज दे कि मैं कई साल से लगा हुआ था और मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा था, मेरी टीम मेरा सपोर्ट नहीं कर रही थी, अपलाइन का फोकस नहीं था, बट लास्ट ईयर की एनिवर्सरी ने मेरे अंदर एक आग लगा दी और मैंने कहा कोई साथ दे ना दे, मैं खड़ा हो गया और मैंने अपनी टीम को इकट्ठा किया, संगठित किया और मैं उतर गया मैदान में। पिछली बार मेरा कोई लेवल है, बट इस बार मैं पर्ल स्टार पर बन के। तो कहने का मतलब पता नहीं किसका कोई इमोशनल मैसेज, किसी का कोई ट्रॉफी का मैसेज, कोई व्यक्ति एग्जाम्पल दे रहा है कि साल मैं कई साल से काम कर रहा हूं और पहले 1 साल की मेरी मात्र इनकम 5,000 रुपए थी और मेरे घर वाले मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मेरे लोग मजाक उड़ा रहे थे, बट इस साल का मैं अचीवर बना और इस साल की जो मेरी इनकम है वो 3,70,000 रुपए है। इस महीने की जो मेरी पिन आई है रूबी की, मेरी इनकम 3,70,000। तो व्यक्ति को मोटिवेट करेगा। तो मेरा कहने का भाव है कि पूरे प्रोग्राम को आप बिल्कुल सिंसियर होकर अटेंड कीजिए, आपकी टीम के साथ अटेंड कीजिए, क्योंकि आप सारे अचीवर हैं इस मीटिंग में। तो आपका यदि बाहर निकलना जाना आना रहा तो आपकी टीम पे आपका एक प्रभाव नहीं हो पाएगा सर। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। और ये एनिवर्सरी मैं अपनी एक जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं एजेंडा टीम के साथ काम कर रहा हूं और हमने एक एक व्यक्ति से बात किया वहां पर क्या मैसेज रहेंगे, और मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूं इस साल की एनिवर्सरी में आपके और आपकी टीम के बहुत बड़े टारगेट, बहुत बड़े ड्रीम बनने वाले हैं सर। तैयारी कीजिए। और जैसा भी महावीर सर बोल रहे थे, मैं ये बिल्कुल कह रहा हूं कि वहां पर बार टिकट नहीं मिलेगा सर, आपको बार टिकट नहीं मिलेगा। कभी आप वहां पर हल्ला करें हम आगे क्यों नहीं होगा, आपने पहले प्लान करना है। अपने अपलाइन से, कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए, टिकट की व्यवस्था वहां, क्योंकि टिकटें जितनी थी वो जा चुकी थी। 9 तारीख को 1:14 पे 25,000 टिकटें बंद करके हमने क्लोज कर दिया था। बहुत सारे कोर लीडर का मैसेज आया कि सर टिकटें चाहिए 50 नो, टिकटें चाहिए 100 नो। तो वो एक चैलेंज है, उसको हमें स्वीकार करना, क्योंकि हम सब एक लीडर हैं, हम सब एक जिम्मेदार के पद पे हैं, भले हम रॉयल्टी हैं, भले हम टेक्निकल हैं। तो इस साल की एनिवर्सरी बहुत लाजवाब होने वाली है सर। ये सारी चीजें मैंने रिपीट की। आपने मेट्रो स्टेशन ITO पे जाना है, जैसे जैनन सर बोल रहे थे, टाइमली जाना है, क्योंकि हो सकता है धुंध की वजह से ट्रेनें थोड़ी लेट हो।
प्रयास कीजिए आप एक दिन पहले पहुंच जाएं और सुबह अर्ली लाइन में लगे, 8 बजे वेन्यू में एंट्री करके और पूरी तरह से फ्री होके खाना वाना लेके और जैसे आप गेट खोले आप तुरंत जाकर आराम से बैठिए, रिलैक्स होइए और पूरे प्रोग्राम का आनंद लीजिए। हम सब कोर लीडर, पूरी यूईएस, पूरी कंपनी का स्टाफ, पूरी मैनेजमेंट टीम आप सबका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार की एनिवर्सरी में आप एक बड़ा टारगेट लेके जाएंगे और अगली एनिवर्सरी आपकी और बड़ी पिन के साथ आप उस एनिवर्सरी के अचीवर बनेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब साथी ना केवल अचीवर हैं, ना केवल टेक्निकल अचीवर हैं, बल्कि हम एक जिम्मेदार साथी हैं। यदि कहीं पर, क्योंकि काम करते हैं तो गलतियां भी हो सकती है, कहीं पर कोई व्यवस्था में आपको कमी नजर आए तो उसमें कमी निकालने के लिए नहीं हम जा रहे हैं सर। उसको दुरुस्त कैसे कर सकते हैं, हम उसका पार्ट बने। कहीं पर कोई आपको लग रहा है कि लाइन को लेके कोई व्यक्ति विवाद कर रहा है, तो बजाय किसी और के इंतजार करने के आप खुद उसका हिस्सा बनिए कि सर कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं, आप आइए, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो वो उस प्रकार की आपने एक जिम्मेदारी का निभाना है। और इन 25,000 लोगों में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कम से कम भी 5 से 7,000 ऐसे लोग भी होंगे जो पहली बार आ रहे हैं। उन लोगों पे हमारा एक मैसेज आना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन वेल डिसिप्लिन्ड है, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे लोगों की है और कहीं पर कोई किसी का कोई चीज गिर भी गई हम उसको सम्मान के साथ पहुंचाएं। लोग ये मैसेज लेके जाएं कि यार बिजनेस कितना होगा ये तो मुझे पता नहीं, बट इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना अपने आप में गर्व की बात है। क्या इनके एथिक्स है, क्या इनकी वैल्यूज हैं, तो वो सारी चीजें आप वहां पर देखने के आपको मिलेंगी। बहुत जोरदार प्रोग्राम होने वाला है, बड़ा मोमेंटम वाला होने वाला है। हर चीज ढोल नगाड़ा होगा, फूलों की वर्षा होगी, गले में मालाएं होंगी, तो सब चीज यानी कि आप उसको फील हुए तो आपको अच्छा लगेगा। और मैं दावे से कहता हूं कि आपकी किसी की तैयारी कम है और तैयारी बड़े होने वाली है। आइए हम सब आपका स्वागत करेंगे इन्हीं बातों के साथ। यदि कोई साथी आपके पास सूचना नहीं पहुंची है, जो भी स्क्रीनशॉट आज आपने लिए हैं, जो काउंटर मैंने बताए हैं, अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए और लोगों का फोकस केवल प्रोग्राम पे लगाइए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने आज इस प्रोग्राम को अटेंड किया, एंजॉय किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका स्वागत करूंगा, हम सब कोर लीडर आपका वहां स्वागत करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑल टू जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हमारे बीच में बीसी सर है, मैं उनको बुलाऊंगा, लेकिन गुरुदेव से आशीर्वाद लेंगे, कुछ सूचनाएं, लेकिन कुछ सूचनाएं और देना चाहूंगा। मेट्रो स्टेशन आईटीओ आपको बता दिया, लगेज जितना हो सके आपको नहीं लाना है, जो इमरजेंसी है वो लाना है, क्योंकि 25,000 लोग रहेंगे, सब 2-2 3-3 बैग लाएंगे। जहां का मैनेज हो सकता है तो नहीं लाना है, और जो बिल्कुल ही कोई नहीं हो तो लाना है, वहां पे व्यवस्थाएं है। लेकिन अगर संभव हो तो लगेज नहीं लाना है, थोड़ा इसका ध्यान रखिए। एक सर एक घटना बताना चाहूंगा। एक बार कोई एक बड़ा प्रोग्राम था, मेरा एक टीम लीडर पंजाब से 10 लोगों को लेके आया था सर, और बाहर उसने भीड़ भाड़ देखी, थोड़ा धक्का मुक्की देखी, और वो वहां से नेगेटिव होके वापस चला गया और 9 लोगों को नेगेटिव कर ले गया। मैं आप सभी अचीरों को बताना चाहूंगा, आप और हम एक छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं किसी भी शहर में, 100-200 लोग होते हैं, 5-10 लोगों की ट्रॉफी मेडल होती है, वहां पे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहां तो 2,000 प्लस अचीवर है, 25,000 प्लस लोग हैं, जहां पे नेटवर्क भी जवाब दे देता है। लेकिन इसको अब तक का नंबर 1 बनाना है। पूरी कोर टीम ने, राइजिंग कोर ने पिछले शायद बहुत दिनों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात प्लानिंग कर रहे हैं कि नंबर 1 कैसे हो। लेकिन ये आप सब लोगों का, हम सबका रोल है। आपके इर्द गिर्द चीजें ठीक रही, आपकी ड्यूटी है। और वहां से लोग क्या लेके जा रहे हैं, इन 25,000 लोगों को अपने को तूफान बना के भेजना है, इनके भीतर आग लगा के भेजना है। इसके प्रोग्राम एजेंडा इस प्रकार का है कि हर पल आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। लेकिन ये ड्यूटी आपकी है कि पूरा प्रोग्राम आप ठीक से अटेंड करो, पूरे माहौल को ठीक रखो, छोटी मोटी कोई चीज हो तो उसको आप ठीक करो, आप जिम्मेदारी लेके। और 25,000 लोगों को अपने को तूफान बना के भेजना है, उनका हर सपना जगा के भेजना है, और अगले 1 साल में दामन बचाना है। 25वीं एनिवर्सरी पूरी दुनिया को दिखाना है। इसके लिए इस एनिवर्सरी में आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा सभी साथियों को कि केवल इस एंगल से मत आप देखिए कि मैं रॉयल्टी हूं, मैं टेक्निकल हूं। आप इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है और आरसीएम को उसमें क्या रोल होने वाला है, उस एंगल से आप देखिए कि यहां काम करके बड़ा बन के आगे क्या क्या होगा। उस भाव से आएंगे तो आपको कोई किसी से शिकायत नहीं रहेगी सर। केवल हम एक ये सोचे कि मेरी रॉयल्टी है या मेरा टेक्निक है या
मेरे को जो भी चीजें हैं उस भाव से देखिए सर, अगले 2-3 साल इस इंडस्ट्री के लिए इंडिया में कुछ बड़े बनने वाले हैं, तो उस भाव से आप तैयारी करेंगे तो आपको कभी किसी से शिकायत नहीं होगी सर। और सर एक एग्जांपल देना चाहूंगा सर, मान लो आप रॉयल्टी टेक्निकल और आप 50 लोगों को लेके आए एक बस में, और जाते टाइम आप ये बोल रहे हो कि यार मजा ही नहीं आया प्रोग्राम में, तो एक तो ये भाव है वो 50 में क्या इफेक्ट डालेगा, और दूसरा आप उन 50 लोगों की मीटिंग करके बोल रहे हो कि शायद अब कुछ भी हो जाए अगली में मुझे ये पिन लेके आना है। अब ये दोनों में बात एक ही है, लेकिन कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आप देखिए, आपका एक शब्द लगना है। तो इस प्रोग्राम को हमें नंबर 1 बनाना है, इसलिए हर साथी की ड्यूटी बहुत जरूरी है, हर साथी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें 25,000 वहां से कमांडो लॉन्च करना है, हर एक साथी वहां से टाइगर बन के आए, कमांडो बन के आए, इसके लिए हम सब की ड्यूटी है। और इस प्रोग्राम में और किन चीज बातों का ध्यान रखना है, ये जो 2 स्क्रीनशॉट लिए हैं, अगर कुदरत से आपने स्क्रीनशॉट लिए तो चिंता मत करिए, हम कोशिश करेंगे कि ग्रुपों में डलवा देंगे, आप तक पहुंच जाएगा ये, ग्रुप से वहां से भी ले लेंगे। कल ये दोबारा प्रोग्राम होगा, और इस प्रोग्राम को कैसे बढ़िया कर सकते हैं, हम सबके गुरुदेव, हम सबके मेंटर जिन्होंने ऐसे बहुत प्रोग्राम सक्सेस किए हैं, हर एक पिन में उनका बहुत बड़ा रोल है। हम सबके गुरु आज यहाँ पे हैं, तो हम आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में बड़े भाव के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ, एक आशीर्वाद के रूप में सर हमें क्या देना चाहते हैं और क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान के रोल मॉडल, लाखों लोगों को जिन्होंने घर घर जाके जगाया है, हजारों रातें बस ट्रेन में गुजारी है, ऐसे हमारे मेंटर, एक परमात्मा समान इंसान, एक परमात्मा का दूत, एक परमात्मा का रूप, आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में गुरुदेव BC चावड़ा सर, वेलकम सर। महावीर सर आप होस्ट थे? अत्री जी है होस्ट। सर अनम्यूट का मैसेज तो मैंने, हाँ मेरी आवाज आ गई। यस सर। बिल्कुल, पहले तो मैं माननीय जयनारायण जी, अत्री जी और महावीर जी को बहुत 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 दिल से बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि पहली बार हम इस एनिवर्सरी की व्यवस्था को इस तरीके से पूर्व अनाउंस कर रहे हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि हमारी तैयारियां कितनी अच्छी है, नंबर 1। नंबर 2, मैं उन सब साथियों को क्योंकि वहां मंच पर सब साथियों को बधाई देना बहुत शायद संभव नहीं हो पाता, लेकिन जितने भी भारत के नए रॉयल्टी अचीवर, नए टेक्निकल अचीवर, नए पर्ल अचीवर, नए एमराल्ड अचीवर, और एक बात मैं आपको एक कहानी से कहना चाहूंगा कि ये एनिवर्सरी किसी के लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। मुझे एडवर्ड हिलेरी की वो बात अभी याद आ रही है, जो अभी बात चल रही थी कि एडवर्ड हिलेरी जब पहली बार एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए गए थे, तो वो पहली बार में चोटी को फतेह तो नहीं कर पाए थे वो, लेकिन उस चोटी के पास जाने के बाद जब उनको वापस लौटना पड़ा था, तो उन्होंने चोटी के साथ एक बातचीत की कि आप बहुत नंबर 1 है, बहुत ऊंचाई पर है और महान है, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप और नहीं बढ़ सकती, लेकिन मैं दोबारा आऊंगा और यहाँ पर विजय पताका फहरा के जाऊंगा। बिल्कुल हर साथी यही संकल्प जो एडवर्ड हिलेरी ने लिया कि कोई बात नहीं, इस बार मेरा स्टेज पे जाने का नंबर नहीं है, लेकिन पिने और नहीं बढ़ सकती, लेकिन मेरे को बढ़ना आता है। और उस बढ़ने की भावना को एब्जॉर्ब करने के लिए, जीत का जज्बा लेने के लिए, जीत का विजन लेने के लिए, जीत का मिशन लेने के लिए, मैं तो कहूंगा कि उस प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम बनाना है, उस प्रोग्राम को अपनी कामयाबी का प्रोग्राम बनाना है, उस प्रोग्राम से एक भावना, एक ताकत लेकर आना है कि इस बार मुझे किसी के लिए जो भी फोटो आपको मंच पे दिखाई देती है, जो भी ट्रॉफी आपको दिखाई देती है, उस ट्रॉफी में अपनी तस्वीर को लगाना है, अपनी छवि को लगाना है कि अगली बार मेरी है। 2024 की एनिवर्सरी में इसलिए जाना है क्योंकि 2025 की एनिवर्सरी को अपने नाम करना। ये भावना लेकर अगर आप जाएंगे तो वहां की हर चीज आपको बहुत बहुत प्यारी लगेगी, और सारी व्यवस्था, क्योंकि वो प्रोग्राम आपका प्रोग्राम हो जाएगा। ये दर्शकों का प्रोग्राम नहीं, ये आपका प्रोग्राम है, आपकी इवेंट है। सोचिए, आप थोड़ी सी कल्पना करिए कि कामयाबी हमारी होती है
और पूरा भारत आपका इंतजार करता है कि वो आपकी कामयाबी को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इसी तरह से हर साल ये इंतजार होता है। तो जिनको इस बार मौका मिला उनको मैं बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन जो हर बार मौके लेते रहेंगे उनको भी मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। उनको अगली तैयारी के लिए आना है और मेरी शुभभावनाएं सभी के साथ है, मेरी शुभ कामनाएं सभी के साथ है, मेरी मंगल कामनाएं सभी के साथ है। तो हर कोई यहाँ पर केवल विजेता बनकर नहीं आता, लेकिन विजेता बनने के लिए तो हर कोई आता है। विजेता बनकर सब नहीं आते, लेकिन विजेता बनने के लिए तो हर कोई आता है। तो मैं आने वाले सभी विजेताओं को मैं जो कहा करता हूं कि मुझे तो लोगों के ढेर नहीं, मुझे तो लोगों के हुजूम नहीं, डायमंड के हुजूम नजर आते हैं। तो आप में मैं उस डायमंड को देख सकूं, इसी श्रेष्ठ भावना के साथ मैं आपके बीच में रहूंगा। और आप सबको बहुत बहुत इस शानदार उत्सव के लिए, शानदार तैयारियों के लिए बहुत बहुत बधाई। जो सूचनाएं आपको दी गई है उन सूचनाओं को अपनी टीम में स्प्रेड करना है। जो साथी यहाँ पर आ पाए, आपको जो बताया गया कि भाई नियरेस्ट स्टेशन कौन सा है, और जो कोई भी सूचना के मामले में आपका कोई भी सवाल है तो आप अपने कोर लीडर, अपने राइजिंग कोर लीडर के बारे में से बातचीत करके आपके मन में किसी तरह का कोई वो नहीं रखें, क्योंकि पूरी की पूरी कोर टीम हर साथी को आगे बढ़ाना चाहती है, हर साथी को मंच पर देखना चाहती है। लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था की अपनी कुछ सीमाएं होती है, अपनी कुछ लिमिटेशन होती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये 24वीं एनिवर्सरी, ये 24वीं एनिवर्सरी, मतलब ये वो कंपनियों में से एक कंपनी है जो 24 साल पूरे कर चुकी। ये 24वीं एनिवर्सरी 2024 की एनिवर्सरी, 24 नवंबर को एनिवर्सरी होने वाली एनिवर्सरी आपकी जिंदगी के लिए गोल्डन एनिवर्सरी होने वाली है। इस बार का टीसीजी का जो मैसेज है वो आपके जीवन को रोमांचित कर देने वाला मैसेज होने वाला है, आपके जीवन को अभिभूत और आपके जीवन को गदगद कर देने वाला मोमेंटम। और जिन साथियों का सेलिब्रेशन हो रहा है उन साथियों को मैं बहुत 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 दिल से बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। ये भाग्यशाली आप हैं कि आपको देखकर हिंदुस्तान आपके जैसा बनने की प्रेरणा लेगा, आपको देखकर हिंदुस्तान आपके जैसी कामयाबी की छलांग लगाने की प्रेरणा लेगा। तो मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ, आपके परिवार को, आपकी टीम को, आपके सभी साथियों को भी बधाई देना चाहता हूँ। और उन सब साथियों को जो यहाँ प्रेरणा लेने के लिए आ रहे हैं उनको भी मैं अपनी प्रेरणाओं के लिए बधाई देना चाहता हूँ। आप सबका जीवन बहुत शुभ मंगल हो और बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चाहूंगा बीसी सर के लिए जबरदस्त तालियां बजा दीजिए। बीसी सर ने कहानी आपको सुनाई। एडवर्ड हिलेरी पहली बार गया था तो बीच में से वापस लौटा था और आते टाइम चोटी को ललकार के आया था कि तू और नहीं बढ़ सकती लेकिन मैं बढ़ सकता हूं, और दोबारा तैयारी करके गया, जीत के आया। आप इस प्रोग्राम में जाओगे, हो सकता है आपको अपनी सीट बढ़िया नहीं लगे, हो सकता है आपको अपनी एंट्री बढ़िया नहीं लगे, हो सकता है आपको अपनी ट्रॉफी बढ़िया नहीं लगे, हो सकता है आपको कोई और चीज बढ़िया नहीं लगे। वहां पे जो बढ़िया लगे, आपको लगे ना कि वत्स साहब की सीट सबसे बढ़िया है, आपको लगेगा ना कि बीसी सर की सीट सबसे बढ़िया है, और आपको ये लगे ना कि इसकी ट्रॉफी सबसे बढ़िया है, तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो नेगेटिव होके आ जाओ, दूसरा टारगेट लेके आओ कि बहुत जल्द आऊंगा और इस लेवल पे आऊंगा, सारा मैनेजमेंट मेरा ही होगा, सारी चीजें मेरी होगी। तो 25,000 लोगों को अपने को वहां से तूफान बना के भेजना है। इसके लिए आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 25वीं एनिवर्सरी जब मनाएंगे ना, तो इस एनिवर्सरी में जितने लोग जाएंगे वो हर साथी अचीवर बन के आए। इसके लिए इस एनिवर्सरी को हम सबको मिला के नंबर 1 करना है और अब तक का ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम का शुरुआती शब्द भी जोश वाला होगा, होश वाला होगा, कुछ सिखाने वाला होगा, और इस एनिवर्सरी का लास्ट शब्द भी कुछ सिखाने वाला होगा, जोश वाला होगा। हर पल आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, हर पल आपको मोटिवेट करेगा। लेकिन इन सारे प्रोग्राम का एंजॉय करना है और वहां से कुछ सपने बना के आना है और टीम के ड्रीम जगा के जाना है। तो बहुत बहुत बधाई हो। बहुत से आपके सवाल जवाब है, मैं समझ रहा हूं। देखिए, आज आपके ये चीजें हमने क्लियर कर दी ना। ये जो सवाल है आपके ज्यादातर अपलाइनों के पास जवाब है। आज आप अपनी अपलाइनों से सवाल पूछ लेना, कल सवालों के जवाब देंगे क्योंकि सवाल ज्यादातर खत्म हो जाएंगे आपके। ये इतनी चीजें बता दी है। आपके जो सीनियर टेक्निकल है, सीनियर रॉयल्टी है, जो सीनियर लोग हैं वो इस प्रोग्राम में कई बार गए हैं पहले, वो आप में से कुछ लोग पूछ रहे कपल जाना है क्या,
तो जब आपको बैंड 2 मिल रहे हैं, इसका मतलब कपल ही स्टेज पे जाना है। रॉयल्टी हो चाहे टेक्निकल हो, इसमें सारे जवाब आ गए। आप में से कुछ साथी नए हो सकते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो आपके टेक्निकल को समझ में आ गई तो ज्यादातर सवाल तो आप आपस में ही क्लियर कर लोगे। फिर भी कोई सवाल बचेगा तो कल अपने लास्ट में सवाल जवाब रखेंगे। सेम प्रोग्राम कल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है ज्यादातर जानकारियां आपको मिल गई और ज्यादातर सवाल आज रात में खत्म हो जाएंगे आपके, क्योंकि आपके सीनियर को ज्यादातर चीजें समझ में आ गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में और बहुत से सीनियर साथी हैं। एक बार सभी सीनियर साथियों के लिए जबरदस्त तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इस लिंक पे कल इन सूचनाओं के साथ दोबारा, और सवाल जवाब हो और कल